यार ये किस बुढ़े मैकेनिक को बुला लिया, एक बाइक तो ठीक हो नहीं रही है इससे। अरे मैम साहब ठीक तो कर तो रहा हूँ, अब आपने कहा है कि इसकी चाबी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, कर तो रहा हूँ। अबे जल्दी ठीक कर, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर हमारा, वैसे भी हमें जाना भी है कहीं। अरे साहब मैंने कर तो दिया, जरा एक बार स्टार्ट करके देखिए, शायद स्टार्ट हो जाए। पक्का स्टार्ट तो हो जाएगी ना? आप साहब देखिए तो। अंकिता ये तो स्टार्ट हो गई। अरे ये सच में बिना चाबी के स्टार्ट हो गई। हाँ अंकिता स्टार्ट हो गई, देखना। चल चलते फिर यहाँ से। चलो। अरे साहब मेरे पैसे, साहब मेरे पैसे, साहब पैसे दे जाओ, अरे मेरे पैसे दे आओ। क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरी बाइक खड़ी थी यहाँ पे, अभी है नहीं, कहाँ गई? बाइक बुलेट थी? हाँ बुलेट थी। वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कौन सी गलती? अरे वो एक लड़का और लड़की आए थे और वो कहने लगे कि हमारी चाबी खो गई है, गाड़ी स्टार्ट कर दो। मैं मैकेनिक हूँ और मैंने डायरेक्ट उनको स्टार्ट करके दे दी और वो इधर चले गए, मेरे पैसे भी नहीं देके गए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे स्टार्ट कर दी यार? मेरी बाइक कैसे मिलेगी? उन्हें कैसे ढूंढूंगा मैं अब? आप चिंता मत करो, मैं जानता हूँ वो लोग कहाँ रहते हैं। जल्दी से उनके घर लेके चलो मुझे। ठीक है आप आइए, चलिए मैं उनके घर ले चलता हूँ। अंकिता आज तो ना सही जुगाड़ हो गया, इतनी महंगी बाइक मिली है, इसे तो ना मैं सही पैसों में बेचूंगा। हाँ यार ये तो है, पर एक बात बताओ, पैसों का क्या? आधे पैसे मेरे होंगे। अरे हाँ यार ले लियो। कौन आ गया? मेरे को लगता है ना वो ही आया होगा जिससे मैंने बाइक बेचने की बात करी थी, मैं देख के आता हूँ। अंकिता बाहर तो वही मैकेनिक है जिससे हमने बाइक ठीक करवाई थी, स्टार्ट करवाई थी, अब क्या करे? क्या वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसे हमारे घर का कैसे पता? मुझे क्या पता, लेकिन अब तो बाहर आ गया, गेट खोलूं या नहीं? अरे खोल ही दो यार, मैकेनिक ही तो है, और वैसे भी 500-600 ले लेगा, अपने पैसे लेने आया होगा। हाँ हो सकता है, क्यों अपने बाइक ठीक करने के पैसे लेने आयो। मैं खोल के देखता हूँ। लेकिन अंकिता उसके साथ तो एक लड़का भी है। खोल दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, ला होगा किसी को। खोलो तुम। अरे साहब आपने बाइक ठीक करवाई, पैसे तो दे दीजिए साहब। अब एक बात बता, तू पैसे लेने के लिए घर तक पहुंच गया? अरे साहब मेरा वैसे ही काम नहीं चल रहा, 3-4 बाइक मुश्किल से सारा दिन में ठीक करता हूँ और आप तो बिना पैसे दिए भागा है। ठीक है देता हूँ तेरे पैसे, लेकिन एक बात बता, ये लड़का कौन है? ये साहब मेरा बेटा है मेरा। भैया पानी मिलेगा, बहुत प्यास लग रही है। क्यों बे, पानी घर से पी के नहीं आता क्या? अरे प्यास लग रही है बहुत। पापा ने कहा कि आप इनके पैसे लेकर भाग गए हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अब आप ही सोचिए, छोटे मोटे मैकेनिक या इतनी बाइकें तो आती नहीं है और आप वो भी लेकर भाग गए। 300-400 रुपए की बात थी। ठीक है बैठो, देता हूँ पानी। ठीक है साहब। ओ हेलो, क्या हो रहा है ये? 2 कौड़ी के मैकेनिक हो तुम लोग, हमारे सोफे पे बैठोगे? चुपचाप खड़े रहो। मैम साहब आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने मोटरसाइकिल ठीक कराई और मेरे पैसे भी नहीं दिए और भाग के चली है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे कह रहे हो कि पैसे नहीं दे गए? और वैसे भी हम लेट हो रहे थे इसलिए आ गए, कोई तुम्हारे 400-500 रोकने का हमारा इरादा नहीं था, समझे? और तुम्हें खुद देखो ना, सिर्फ 400 रुपए के लिए तुम यहाँ हमारे घर तक आ गए। और वैसे तुम्हें एड्रेस कैसे पता चला हमारा? मैम साहब देखिए, हम अमीर आदमी तो है नहीं ना, हम तो गरीब आदमी हैं। दिन में मुश्किल से 2-3 मोटरसाइकिल ठीक करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, रोजी रोटी चल जाती है। अब आप पैसा लेके भाग गए तो मुझे तो आना ही था ना। अच्छा, तो आते जाते लोगों पर निगरानी रखते हो, समझ गए? अमीर लोगों पर निगरानी रखते होगे ना, ताकि उनसे 2-4 पैसे एक्स्ट्रा मिल सके, है ना? या लूट सको। देखिए मैम साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने हक के पैसे मांगने आया हूँ ना, मैं कोई आपको लूट थोड़ी नहीं रहा हूँ। मैंने तो जो मेहनत की है, आधा घंटा 1 घंटा आपकी मोटरसाइकिल में लगाया, उसी का पैसा मांग रहा हूँ ना। अच्छा क्या काम किया था तुमने? 5 मिनट का काम नहीं किया? 5 मिनट में तो बाइक स्टार्ट हो गई थी और कह रहे हो मैंने बड़ा काम किया। अब मैम साहब ये तो बात आप अब कह रहे हैं ना कि 5 मिनट का काम था, आपके सामने मैं 1 घंटा उसमें लगा रहा हूँ। अब मैं 1 घंटा मैंने उसमें अपना खराब किया तो मेरे पैसे तो दोगे ना आप? देखो मुझे ना ये फालतू की बातें मत समझो, समझे? तुम पैसे लेने आए हो ना, पैसे लो और निकलो यहाँ से। मुझसे फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? मेरे पैसे दे दीजिए जी, मैं चला जाता हूँ। अरे तुम हाथ पैर जोड़ने पे भी लग गए। एक काम करते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं, इनके घर के बाहर ही तो खड़ी है, और इनकी पुलिस कंप्लेंट करते हैं जाकर। अरे साहब पुलिस कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है?
आप सोचिए, इन्होंने अगर आपकी मोटरसाइकिल चुराई है ना, तो इन्होंने ढेर सारी मोटरसाइकिल चुराई होगी। अरे मानवता भी तो कोई चीज है, माना कि आपकी मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगी, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे बेचारे। मैं सबर कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप भी सबर कीजिए। हाँ सही कह रहे हो, हमारे चक्कर में बाकी तो बच जाएंगे। देखिए आप पापा के पैसे दीजिए जल्दी से, हमें फिर जाना भी है। 500 चाहिए ना तुम्हें, दे दी मैं भी। 500 रुपए रहने दीजिए, 500 में क्या होता है, चाबी नहीं थी, गुम हो गई थी। आपको पता है कितने सारे फ्रॉड होते हैं आजकल, कितनी सारी बाइकें चोरी हो रही हैं। ऐसे कोई ना चाबी बना के नहीं देता बिना प्रूफ के। आपने उनसे गाड़ी वाड़ी के कागज दिखाए थे, हमारे पास कोई प्रूफ थोड़ी था। देखिए वो डायरेक्ट स्टार्ट की थी ना पापा ने गाड़ी, तो उसके 5000 रुपए लगेंगे उसके, 5000 रुपए लगेंगे उसके। अरे 5000 क्यों बोल दिए? अरे 500 तो अभी दे रही थी, 500 देके घर थोड़ी जाना है हमें, हमें यहाँ पे थोड़ी देर रुक के उनकी सच्चाई निकलवानी है, इसलिए 5000 बोल दिए। 5000 रुपए दो जल्दी से। क्या 5000 रुपए? किस चीज के 5000? अरे तुमने तो एकदम ही इतना रेट बढ़ा लिया, ये क्या बात हुई? मुझे 500 बोले थे ना, अब 5000 कैसे मांग रहे हो? तुम्हें क्या लगता हम बेवकूफ है? और भी दुकानें हैं जिनसे हम ठीक कराते हैं बाइक, और इतना रेट तो कोई नहीं बोलता जितना तुम बोल रहे हो। देखो पापा को पता नहीं था, मैं चलाता हूँ दुकान वो चाबी वाबी वाली, तो पापा इमरजेंसी में भेज दिया, वहां पे कोई मैकेनिक था नहीं। पापा वैसे काम करते नहीं है ज्यादातर, मैं ही ज्यादातर काम करवाता हूँ बाकी लोगों से, तो वो सब गए हुए थे काम पे, तो इसलिए पापा को भेज दिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम 500 रुपए भी नहीं दोगे, 500 के लिए तुम भाग आए थे। अब देखो 5000 रुपए रेट था, तो 5000 रुपए ही लगेंगे। हाँ तो तुम्हारे पापा को नहीं पता था, तुम्हारे पापा ने हमें 500 रुपए बोला। अब तुम दोनों देख लो आपस में, हम तो तुम्हें 500 रुपए ही देंगे। देखो 500 रुपए के लिए मैं इतनी दूर से नहीं आया हूँ। जब पापा ने मुझे बताया कि वो लोग भाग गए, फिर मैंने कहा कि 500 के लिए भागे। मैंने कहा काम क्या करवाया था, कहने लगे कि बाइक स्टार्ट करवाई थी। मैंने कहा 500 रुपए थोड़ी है, उसकी फीस तो 5000 रुपए है। 5000 है, जल्दी 5000 रुपए दो हमारे। देखो तुम्हें 500 लेने हैं तो लो, वरना निकलो यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। पुनीत। हाँ अंकिता, क्या हुआ? अरे वो 5000 रुपए मांग रहे हैं। क्या 5000 रुपए? अबे पागल वागल हो गए हो क्या? 500 रुपए में तो तुम्हारी बात हुई थी अभी, अब 5000 रुपए मांगने लग गए। इस चीज के 5000? बाइक स्टार्ट कराई थी तब समझ में नहीं आया, उसके 500 रुपए फीस नहीं थी। वो तो पापा को पता नहीं है, मेरी दुकान है ना, तो मैकेनिक वगैरह काम करते हैं। आज पापा चले गए, तुमने इमरजेंसी में कॉल कर दिया होगा, तो वो 5000 रुपए फीस है उसकी, जल्दी से लाओ फिर हम जा रहे हैं। अरे अगर तुम्हें पता नहीं था तो ये बात तुम पहले बताते ना। अब वैसे थोड़ी ना होता है, पहले 500 रुपए बोल दिया, अब उसके बाद बोल रहे हो सीधा 5000 रुपए। ये तो सरासर लूटने वाली बात हो गई ना। तुमने क्या हमें हल्के में ले रखा है? वो कह रही है सोफे में मत बैठो, हम कोई नौकर है क्या घर के, या कोई भिखारी है कि सोफे पे नहीं बैठ सकते? 5000 रुपए एक बाइक का ठीक करने का लेते हैं, सोचो दिन में कितनी सारी बाइकें ठीक करते हैं। पापा बैठो, 5000 रुपए लेंगे फिर जाएंगे। बैठ जाओ। हाँ बैठो बैठो। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें बोला ना मेरे सोफे पे मत बैठो, निकलो यहाँ से। देखो हमारे 5000 दो, मैं तब यहाँ से उठूंगा। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे, पर यहाँ से खड़े हो, मेरे सारा सोफा गंदा करे, खड़े हो। ओ मैडम जरा जबान संभाल के बोलो, कब से लगी पड़ी हो, उठ जाओ यहाँ से, हमारा सोफा गंदा हो। ओ मैडम जरा जबान संभाल के बोलो, कितना कमाती हो तुम, बताना जरा। 80 हजार रुपए कमाते हम दोनों, तुम दोनों की सोच से ना बहुत ऊपर। 80 हजार रुपए कमाते दोनों, साल की 60 लाख रुपए की टर्नओवर है मेरी दुकान की, समझी? महीने का 5-5 लाख रुपए कमाते हैं हम अपनी दुकान से। मेरे 5000 दो, तब यहाँ से जाऊंगा। 5 लाख रुपए? अब ठीक है, मैं 5000 देती हूँ। पुनीत अंदर से लाकर दो ना 5000 रुपए। हाँ अंकिता, लाता हूँ 5000 रुपए। अंकिता 1 मिनट आना। आई, मैं अभी आती हूँ। हाँ जल्दी से। वो अंकल जी पागल हो गए हो क्या? क्या बोल दिया 5-5 लाख रुपए कमाते हो? यहाँ 400 के लिए तो तड़प रहे थे तुम, ये क्यों बोल दिया इतने सारे पैसे? अरे समझा करो, मैंने इसलिए कहा है कि हमें थोड़ी देर यहाँ और बैठने को मिल जाए। पैसा देखते ही कैसे पलट गई है, देखा ना? हाँ देखो अब मुझे समझ में आ गया क्यों बुलाया उसने। अब आपने जैसे बोला ना 5 लाख रुपए, उसने ऐसे बुला लिया। अब कहेगा कि इस बुड्ढे को पटा ले पक्का, क्योंकि इन जैसों की नीयत मैं अच्छे से जानता हूँ। एक काम करो, हमारी बाइक तो मिल ही जाएगी, बाकियों की भी निकलवा के रहेंगे। अब अगर वो लड़की आप पे डोरे डाले ना, या फिर आपको बोले पैसे के चक्कर में कुछ भी करने के लिए, तो कोई बात नहीं, अब मान जाना, उसकी सारी सच्चाई उगलवाना कि करते क्या हो क्या नहीं, ठीक है? और अगर ज़्यादा कुछ बोलना पड़ा तो ये भी बोल देना कि हाँ हम भी चोर हैं, चोरी करते हैं, चोरी की बाइकें बेचते हैं। फिर उसके बाद में पक्का पड़ जाएगी और सारी बातें बता भी देगी, क्योंकि हमें उसकी सारी सच्चाई निकलवानी है। अरे तू क्यों चिंता करता है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। इन जैसे चोरों को तो मैं मरोड़ कर रख दूंगा, चिंता ही मत कर। जी हाँ, मैं तो आपके बेटे का किरदार ही निभा रहा हूँ। हाँ बोलो पुनीत। अंकिता देख, मौका अच्छा है, इसे सारा काम भी आता है और इसकी कमाई भी अच्छी है महीने की, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसे अपने काम में ऐड कर ले क्या?
या एक काम कर, इससे बस इन्फॉर्मेशन ले ले कि कैसे किस तरीके से काम करते हैं, और इसके अलावा क्या पता ये चोरी वगैरह का काम भी करते हो, और अगर ऐसा कुछ करते होगे इसमें तो हमारा ही फायदा है ना, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, हमारा काम आगे बढ़ेगा। कब तक ये छोटी मोटी चोरियाँ करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो अपना काम आगे बढ़ाना है ना, अच्छे पैसे कमाने हैं या नहीं? क्या तो तुम सब ठीक रहे हो, पर बात समझो, बुढ़ा है, इसको क्या पटाऊं मैं? तूने सुना नहीं, वो खुद बोल रहा था महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, और हम क्या कमाते हैं? मुश्किल से जाके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी कर लेते तो 2 से 3 लाख रुपए, क्या पूरी ज़िंदगी इसी में बिताना है क्या? वो देख, एक मैकेनिक होने के बावजूद 5 लाख रुपए कमा रहा है, और हम यहाँ पूरे दिन भर मेहनत करते हैं चोरी के लिए, जब जाकर 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए बनते हैं। इसे हम अपने टीम में रख लेंगे ना तो अच्छा पैसा कमाएंगे। ये बात तो ठीक है, एक काम करते इस बुढ़े को पटा ही लेती हूँ, हमारी तो काम आएगा। और अगर एक काम कर, इसे अपनी टीम में नहीं रखना ना, इससे बढ़िया ऑप्शन है, इसे अपने प्यार के जाल में फंसा ले। अच्छा खासा है रईस, 2-3 लाख रुपए तो ये ऐसे ही दे देगा। इन जैसे रईसों को मैं अच्छे से जानता हूँ। लड़की आगे से थोड़ा सा इशारा क्या देती है, यूँ आ जाते हैं दो मिलाते हुए। तेरे प्यार के जाल में जैसी फटेगा, उसके बाद धीरे धीरे पैसे निकलवाती रहियो। वाह पुनीत, क्या दिमाग है तेरे में, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तूने। और फिक्र मत कर, ऐसे बुड्ढों को पटाना ना बहुत अच्छे से आता है मुझे। जाती हूँ। अच्छा, नमस्ते भैया, बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? हाँ, पैसे डायरेक्ट आगे से नमस्ते क्यों कर रही हो? अभी तो बैठने तक नहीं दे रही थी। अरे वो तो बीती बातों को भूल जाइए। और आपको पैसे चाहिए ना, पैसे मिल जाएंगे। आप बता रहे थे कि आपकी दुकान और 5 लाख रुपए महीना, क्या क्या बता रहे थे आप? हाँ, वो पापा की एक दुकान है, उसमें 5 लाख के आसपास निकल जाता है। अभी बाइकें इतनी सारी आती है ना, महंगी महंगी बाइकें ठीक करते हैं हम लोग। और मेरा तो शोरूम है खुद का, मतलब काफी लाखों करोड़ रुपए का व्यापार है। अब क्या करें, सब पापा की देन है। और गांव में तो हमारी बहुत सारी जमीन है, वहां पे तो हमने मजदूर रखे हैं, वही लगाते हैं, मतलब फसल वगैरह वही उगाते हैं। अब शहर में इतना टाइम मिलता नहीं। अब शोरूम है, एक नई ओपनिंग और होगी शोरूम की। अब आप भी इतने जान पहचान के बन गए तो कभी भी आ जाना शोरूम में, मिलेंगे जरूर, पार्टी वार्टी करेंगे ना। सॉरी, मैंने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। आजकल आपको पता तो है, लोग अच्छे से पेश ही नहीं आते, इसलिए मैं भी थोड़ा दूरी बना के रखती हूँ लोगों से। हाँ, पैसे तो भी पुनीत ला ही रहा है। उससे पहले ना मुझे इनसे कुछ बात करनी है। क्या पापा से बात करनी है? थोड़ा अकेले में, आप प्लीज बैठ सकते हैं वहां जाकर? क्या पापा से बात करनी है? ठीक है, करो। लगता है अंकल जी बारी आ गई है, संभाल लेना सब। हाँ, बैठता हूँ मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो पुनीत है ना, वो मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्त है। तो दोस्त है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे दोस्त मिलते ही कहाँ हैं? अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात। वो सिर्फ मेरा दोस्त ही है। अरे मैं सही तो कह रहा हूँ भाई। देखो, आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त थे, कभी के छूट गए, और आपके तो है ना। मैं सही बात तो कर रहा हूँ। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। मैं कह रही थी कि आप कितने अच्छे दिखते हैं ना, और मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी कर दी, मुझे बाद में ना बहुत बुरा लगा। अब मेरी तो एज के हैं, बस थोड़े से ही तो बड़े हैं मुझसे। अब हम दोनों में इतना फर्क थोड़ी है कि आप मुझे बेटा कहें। दोस्ती तो अच्छी बात है ना मैडम। आप कहना क्या चाहती हो? देखो, उस समय मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे उसका बहुत बुरा लगा, पर सच बात तो ये है ना कि मेरा ना आप पर दिल आ गया है, और मुझे आप बहुत पसंद आ गए हैं। तो अगर आप चाहें तो हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। क्या बकवास करती हो? अरे मेरी बेबी बच्चे है, शादीशुदा हूँ मैं। अरे वो नहीं, मैं उस तरीके से नहीं कह रही। आप चाहो तो मुझसे शादी भी कर सकते हो। देखो, मैं तुमसे शादी वादी नहीं कर सकता। मुझे क्या इन बातों से लेने देना। मेरे बस 5,000 दो, मैं चलूं। ठीक है ना, अब मानती हूँ कि आपका बुढ़ापा है, आप ये सोचते होगे कि ये सब गलत है और कुछ भी, पर सोचिए ना मेरी तरफ से, अब प्यार भी तो कुछ चीज है ना, प्यार में ना सब कुछ जायज होता है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ वो? हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं ना। तुम्हारे दोस्त को दिक्कत नहीं होगी? अरे उसको क्या एतराज होगा, सिर्फ दोस्त ही है मेरा, उससे ज्यादा हक नहीं दिया उसे। अरे मजा आ गया, इस बुढ़ापे में जवान लड़की मिल जाए। अच्छा सुनो, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सच में? अरे
अब जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो ना, तो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। हमारा काम है बाइकें चुराना, उनको ठीक करना और आगे महंगी महंगी बाइकें बेच देना। क्या बात कर रहे हो, सच में तुम भी चोरी करते हो? अरे हमारा काम ही यही है, हम जहां कहीं भी महंगी बाइक देखते हैं चुरा लेते हैं। और तुमने तो खुद देखा, मैं बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ और गाड़ी चुरा के लाते हैं और उसको महंगी में बेच देते हैं। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? तुम भी बाइक वाइक बेचती हो क्या? अरे मतलब मैं भी चोर हूँ और तुम्हें मिलवाती हूँ मैं। पुनीत, ये तो हमारी कैटेगरी के निकले, ये भी चोरी करते और चोरी के माल को बेचकर पैसा बनाते, जैसे कि हम लोग। देखिए, अगर अब हम दोनों साथ आ ही गए हैं तो हम अपने बिजनेस भी तो साथ ला सकते हैं ना। अच्छा, तो तुम्हारी कमाई कितनी हो जाती है? 3-4 लाख महीना बन पाते हैं बस, उसमें क्या ही कर लूंगी मैं। बस? अरे तो तुम तो कुछ भी नहीं कमाती हो। अरे हम तो लाखों रुपए कम छापते हैं हर महीने के, 20-20, 25-25 लाख रुपए कमाते हैं हम। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ना, कितनी किस्मत की बात है कि तुम मुझे मिले और हम दोनों एक ही लाइन से है। हाँ हाँ, महंगी महंगी बिकवाना सारी सारी ना ऐसे कैसे पड़ी है, और इस पुनीत से ना कुछ नहीं होता। और तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें बाइक स्टार्ट करनी भी आती है। हम देखो बाइक चुरा कर घसीट घसीट कर लेकर आते थे घर। अब एक काम करना, तुम ना पुनीत को सिखा देना कि बाइक को स्टार्ट कैसे करते हैं, ताकि अगली बार ना हम भी ऐसी बाइक स्टार्ट करके लाएं। अंकिता, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तुमने सीधा इससे पार्टनरशिप कर ली। अरे एक बार मेरे से कम पूछ तो लेती ये सब करने से पहले। अरे चुप रहो तुम, मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। और वैसे भी पुलिस का पंगा कुछ नहीं होने वाला, इनकी बहुत जान पहचान है पुलिस में। अबे बुड्ढे, देख, मेरे को ना पक्का यकीन है ये तेरा ना कोई प्लान है। ऐसी तू मेरे को कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है। ये तुम्हारा दोस्त के बीच में बोल रहा? कुछ नहीं, मेरा दोस्त पागल हो गया। पुनीत चुप करो तुम। अरे अंकिता, क्या पता है बुड्ढा हमसे कोई सच्चाई बुलवाना चाहता हो, इसलिए सब बोल रहा है। और देख, तू ज्यादा लालच मत कर, कहीं बाद में पता चले कोई पुलिस वगैरह का चक्कर पड़ जाए। अरे बेटा, पुलिस का चक्कर होगा क्या? हो गया, अब तुम फंस गए। क्या मतलब? क्या मतलब? बेटा, अब तुझे गर्लफ्रेंड मैं बनाऊंगा, देख कैसे बनाता हूं। जी हाँ, पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया और इस फोन में तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। जो भी तुमने यहाँ पे बोला है ना, वो सब आ चुका है। अब तो जाओगे जेल की सलाखों के पीछे। क्यों? बड़ा मजा आता ना लोगों की मेहनत के पैसे को चुराना। वो बाइक मेरे पापा ने गिफ्ट करी थी मुझे मेरे जन्मदिन पे। कितनी यादें जुड़ी थी पापा की उसके साथ, और तुम उसे झट से चुरा के भाग गए। अंकल जी तो मैकेनिक है, इन्हें लगा कि शायद सच में तुम्हारी बाइक की चाबी गुम हो गई है, इसलिए तुम्हारी बाइक स्टार्ट कर दी। और आज से पहले कितनी बाइकें चुराई हैं, ये तो तुम अपने मुंह से उगल चुकी हो। जब खुद मेहनत करके खून पसीना बहाओगे और 1-1 रुपया कमाओगे ना, तब उसकी कीमत समझ में आएगी। ऐसे नहीं, क्योंकि तुम तो ठहरे चोर। तुम्हें क्या पता मेहनत कैसे की जाती है। सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम को 9 बजे घर पहुंचता हूँ। अपने भाई को एडमिशन करवाई है अभी से स्कूल में, और अपनी बहन की शादी करवानी है कुछ महीनों बाद। उसके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह शॉर्टकट नहीं देखी है कि हाँ इसने कमा रखा, इसका चुरा लो। एक बात बताऊं, मेहनत की कमाई में बरकत होती है, ऐसे चोरी की कमाई में नहीं। जो दूसरों के पैसे हड़पे जाते हैं ना, उससे आदमी कभी सुखी नहीं रहता। एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई तो सामने आनी थी, वो तो हमारे बहाने से आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बाइक चुराई थी और तुम लोग पकड़ में आ गए, नहीं तो। अरे मजदूरों को देखो, पूरा दिन काम करते हैं, 200-250 रुपया मिलता है, लेकिन उसमें भी गुजारा करते हैं, खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सब्जी बेचते हैं, ठेले वाले, पानी पूरी वाला, कैसे पैसे कमाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तुम्हारी तरह शॉर्टकट नहीं ढूंढते। इसीलिए मेहनत का कमाना चाहिए। वैसे भी तुम लोगों को भाषण सुनाकर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम पे असर पड़ना होता तो बहुत देर का पड़ चुका होता। अब तो पुलिस आ रही है थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। अब जेल की सलाखों के पीछे जाने का टाइम आ गया तुम दोनों। यार शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज कर देना यार, प्लीज प्लीज प्लीज। लव यू ऑल।